जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में मैं फाहियान का भारत यात्रा नामक जो बुक है उसके विषय में बात करने वाला हूं, जो कि हमने 3-4 वीडियो में आगे बात किया है। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फाहियान भारत में यात्रा किए और यात्रा करते समय कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी कि किस के माध्यम से भारत में आए को क्या ऐसे प्रभावशाली बौद्ध धर्म में ऐसा चीज़ रहा जो कहीं ना कहीं फाहियान भारत में आए। फाहियान का भारत यात्रा कहीं ना कहीं बौद्ध इतिहास के लिए एक बड़ा दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, जो कि ये आप लोगों के सामने है। अगर ये फाहियान के जो बौद्ध ये भारत यात्रा नामक किताब अगर हम लोग के बीच में नहीं आती, अर्थात फाहियान लिखे नहीं होते हैं अपनी यात्रा वृत्तांत को, तो हमको बहुत सारे ऐसे जो बौद्ध से जुड़ी हुई इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने में बहुत कठिन होती। लेकिन जिस प्रकार से फाहियान ने अपनी भारत यात्रा नामक वृत्तांत जो इस किताब में लिखी है, इसी से हमको पता चल जाता है, बहुत सारे ऐसे गुत्थियों सुलझा पाते हैं जो हमको कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें होती है। फाहियान ने इसमें अनुवाद करते हुए फाहियान के भारत यात्रा को अनुवाद करते हुए जगमोहन वर्मा जी ने प्रथम जो उपसंहार है उसी में इन्होंने कहा है, बहुत बेहतर टॉपिक कहा है और फाहियान के विषय में बताया है। कह रहे हैं कि ईसा के जन्म से कई शताब्दी पहले से ही चीन देश में भारत के धर्म, नीति और सभ्यता आदि की ख्याति फैल गई थी। तो सोचिए कि बता रहे हैं कि जो ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था उनसे लगभग कई सालों पहले ही चीन में ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और भारत के बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी संस्कृति और नीतियाँ थे वो कहीं ना कहीं चीन में फैल चुकी थी और चीन के लोग भारत का लोहा मान चुके थे और भारत को एक प्रबुद्ध देश के रूप में जानते थे और उनका उनके ही कल्चर इतना भारत के कल्चर से इतना प्रभावित थे कि वहाँ के बहुत सारे यात्रियों ने जो भारत में यात्रा की है, जिसमें फाहियान नंबर आते फाहियान आ जाते हैं, ईसिंग आते हैं और अ, ये तमाम ऐसे जो भारत यात्री हैं ये हमारे देश में आए हैं, अपने इस बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इस देश में आने का काम किए हैं। आगे इसमें लिखा गया है कि यह ख्याति संभवतः पारसी या यूनानी किसी के द्वारा पहुंचाई गई है, ठीक पता अब तक नहीं अब चलिए। मतलब इनका मानना है कि चीन में किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और भारतीय संस्कृति और भारतीय नीतियों का प्रचार प्रसार चीन में कैसे हुआ, कि वो फारसियों के द्वारा हुआ था या यूनानियों के द्वारा हुआ था, ये अभी तक पूर्ण रूप से हमको पता नहीं है कि किनके द्वारा ये हमारा बौद्ध कल्चर जो था, संस्कृति जो थी वो चीन में चली गई। आगे इसी में कहा गया है कि सु मानचेई नामक लेखक ने सबसे पहले ईसा के जन्म से एक शताब्दी पूर्व अपने इतिहास में भारतवर्ष के वृत्तांतों का उल्लेख किया है। मतलब सु मानचेई नाम के जो एक बड़े इतिहासकार चीन के हैं, चीन के इतिहासकार थे, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी और उस किताब में ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले ही भारत की कल्चर और भारत की संस्कृतियों के विषय में उन्होंने लिख कर रखा है। और लिख कर रखने के बाद उनकी किताब में यह दस्तावेज में पता चलता है कि भारत का जो कल्चर आया है कहीं ना कहीं विश्व गुरु वाला रहा है। सोचिए कि ईसा मसीह के पहले ही भारतीय संस्कृति का लोहा पूरा विश्व मानती थी और विश्व मानने का काम करती थी और विश्व इसी कल्चर को धारण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान लिया है इस बौद्ध कल्चर से। तो बौद्ध कल्चर से चीन का बहुत बड़ा फायदा वो देखने को मिल रहा है और मिला है, जिसके वजह से वो उन्होंने विज्ञानवाद का शुरुआत हुई और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं वो बौद्ध कल्चर ही रहा है, बौद्ध कल्चर विज्ञानवादी है और विज्ञानवादी होने के कारण आज चीन हम लोगों बहुत सारे लोगों से आगे निकल। आगे लिखते हैं कि उस समय चीन देश में बौद्ध धम्म
का अधिक प्रचार नहीं था। कह रहे हैं कि उस समय थोड़ा बहुत उतना बहुत व्यापक रूप से चीन में प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन चीन में भारत देश का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिला था। आगे कह रहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारकों, शिक्षकों और मध्य एशिया में धर्म प्रचार भेजा था। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सम्राट अशोका थे, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में तमाम ऐसे लोगों को पूरे विश्व में भेजने का काम किए जो धर्म गुरु के नाम से जानते थे। और ये बताया जाता था कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में अपने बौद्ध गुरुओं को और शिक्षकों के माध्यम से भेजकर प्रचार प्रसार कराई थी। वे लोग प्रचार करने में बहुत सफल माने गए। मतलब जितने भी बुद्धिज्म के प्रचार में गए थे, जो हमारे बौद्ध गुरु हुआ करते थे और बौद्ध क्या कहते हैं यात्री थे, जो पूरे विश्व में बौद्ध संस्कृति को प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाने का काम किए थे, तो वो सारे लोग ये नहीं थे कि असफल हो गए थे। सभी लोग पूर्ण रूप से सफल थे। इसी कारण हम देखते हैं कि मतलब क्या कहते हैं आज लगभग विश्व के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में बुद्धिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है और बुद्धिज्म से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और बुद्धिज्म ही उनका अपना धर्म होता चला जा रहा है। तो ये कहने के बुद्धिज्म और विज्ञानवाद का ही देन है और महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी जो देन है कि जो समता, समानता, बंधुता की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। कहते हैं कि कोई भी वस्तु किसी के द्वारा कही गई है, ये सोचकर मत स्वीकार करो कि उनके द्वारा कही गई है। ये सोचकर स्वीकार करो कि हम उनकी बातों को सुन के क्या हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या हमारी जो तर्क बुद्धि है वो हमको वो प्रमाणित कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये मत सोचो कि क्या कहते हैं बुद्ध ने कहा है, ये सोचना कि क्या बुद्ध ने जो बातें कही है क्या वो सही हैं। अगर सही है तो उस बातों को स्वीकार करो, अगर नहीं सही है तो तुम अपने अनुभव के हिसाब से उसे स्वीकार करने का काम करो। तो ऐसा महात्मा बुद्ध का शिक्षा रहा है और उसी शिक्षा के माध्यम से आज पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध की ख्यातियाँ फैली हुई है और महात्मा बुद्ध की तमाम ऐसे प्रतिमाएं, तमाम ऐसे जो वाणी हैं, जो उनके उद्देश्य है, उपदेश हैं, उनको तमाम लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है और पढ़ने के बाद उस बौद्ध संस्कृति को स्मरण करने का काम किया जाता है। आगे लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के उदार नीति की चर्चा चीन देश में दिनों दिन फैलती गई। मतलब कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म का जो उदारवादी है, उदार भाव है, उदार नीतियां हैं, वो नीतियां कहीं ना कहीं चीन में धीरे धीरे नहीं पूरा तेजी से फैल गई और फैल जाने के बाद ईसा के जन्म से 67 वर्ष पश्चात चीन के सम्राट मिंगटो ने भारतवर्ष से बौद्ध आचार्यों को बुलवाने के लिए अपने दूत भेजे थे। तो सोचिए कि क्या कहते हैं, अभी ईसा मसीह अर्थात ईसाई धर्म की उत्पत्ति तक नहीं हुई थी। उस समय जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, जो ईसा मसीह हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ था। उस समय चीन के जो सम्राट थे मिंगटो ने सोचिए कि ईसा मसीह के 67 वर्ष पहले, मतलब अभी वो जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले ही 67 वर्ष पहले ही वहाँ के जो सम्राट थे मिंगटो ने भारतवर्ष से बौद्ध आचार्यों को बुलवाने के लिए अपना दूत भेजे थे। सोचिए कि इतना बौद्ध संस्कृति प्रभावशाली रही है कि वो क्या कहते हैं वहाँ के जो सम्राट है उन्होंने बौद्ध जो आचार्य हैं उनको बुलवाने का काम किया। आगे लिखते हैं कि दूत कश्यप मातंग और धर्मरक्षक नामक 2 आचार्यों को उद्यान गंधार यानी अफगानिस्तान का चैमन नामक नगर से अपने साथ चीन देश ले गए। मतलब ये जो दूत कश्यप और धर्मरक्षक नाम के 2 आचार्यों को, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं गंधार से और चमन नामक नगर से, जो अफगानिस्तान और गंधार और अफगानिस्तान और चमन नामक नगर से
वो चीनी जो थे वो जो बौद्ध गुरु को इन दोनों बौद्ध गुरु को ले जाने का काम किया। आगे कह रहे हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सोचिए कि मतलब वो लोग सारे लोग गए हैं, तो जाने के बाद जितने भी बुद्धिज्म से जुड़े हुए ग्रंथ हुआ करते थे उन ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद की गई, और चीनी भाषा में जब अनुवाद हो गया तो उस ग्रंथ के माध्यम से पूरे चीन में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर दिया गया, और पूरे चीन में बुद्धिज्म का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। और उसी कारण मिला कि जिस प्रकार से बुद्धिज्म से प्रभावित होकर वहाँ के सम्राट वो वहाँ के जितने भी बुद्धिज्म से जुड़े हुए ग्रंथ थे उन्होंने अपनी भाषा में अर्थात अपनी लैंग्वेज में उन्होंने अनुवाद कराने का काम किया कि जो उनके राज्य के या उनके देश के लोगों के लिए सुलभ हो सके। क्योंकि जो हमारी जो बौद्ध धर्म की संस्कृति की जो भी भाषाएं रही है, पाली प्रकृति रही है, इन दोनों के ही माध्यम से मतलब महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो पाली और प्रकृति में दिखाई देते हैं। क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रकृति का प्रयोग किया गया है और पाली का, दोनों का प्रयोग किया गया है। तो पाली प्रकृति स्वाभाविक है कि चीनी भाषा अलग है और पाली प्रकृति अलग है, तो उसे समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि इसका अनुवाद करा दिया। आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार में भारतवर्ष के साथ चीन देश का गुरु शिष्य का संबंध सुदृढ़ होता गया। मतलब ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार से जब प्रचार हो गया भारत का, तो भारत का और चीन का जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का बन गया, और इतना वो महत्वपूर्ण बना कि सोचिए कि क्या कहते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, चीन के लोग हैं, जो भारत की ज़मीन को स्वर्ग के नाम से जानते हैं। फैयान अपने आगे फैयान ने भारत की सरजमी के विषय में लिखा है। भारत के सरजमी को फैयान कहते हैं कि उस समय भारत का जो सरजमी है वो कहीं ना कहीं स्वर्ग के समान थी। सोचिए कि इतना बेहतर हमारा भारतीय कल्चर का बुद्धिज्म कल्चर रहा है, जो बताता है कि क्या कहते हैं किस प्रकार से मानवतावादी रहा है, किस प्रकार से जीववादी रहा है। क्योंकि जीव की हत्या इसमें पूर्ण फुल टू फुल वर्जित की गई है, और सबको एक समानता का बात करने का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म ही है, जो समानता की बात करता है। तो उसी समानता की बात करने के बदौलत ही बुद्धिज्म भारत और चीन में एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ करता था। आगे लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ चीन में इसी धर्म के अनेक अनुयायियों ने प्रवज्य ग्रहण की, और इस प्रकार चीन देश में भिक्षु संघ की स्थापना हो गई। सोचिए कि जब बौद्ध धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रसार चीन में हुआ, तो चीन के बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस जो क्या कहते बुद्धिज्म का जो प्रवज्जा ग्रहण कर लिए, और प्रवज्जा ग्रहण करते हुए होते ही वो वहाँ तमाम ऐसे ये जो अनुयायी जो होते हैं, जो भिक्षु संघ होते हैं, उन भिक्षु संघ का स्थापना कर दी गई। तो सोचिए कि अगर बौद्ध धर्म का काबिलियत नहीं होती तो आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म के रूप में दिखाई नहीं देती, और दुनिया में आज ही नहीं प्राचीन काल से बुद्धिज्म जो रहा है सनातन धर्म रहा है, और सनातन बुद्धिज्म को धर्म को ही कहा गया। सनातन तमाम ऐसे जो लोग हैं कि सनातन धर्म बार बार चिल्लाते हैं कि सनातन सनातन चिल्लाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि सनातन धर्म किसको कहा गया है, किसका सबसे प्राचीन समय में उत्पत्ति हुई है, और किसकी अवशेष मिलते हैं, किसके जो शिलालेख मिलते हैं। तो ये तमाम ऐसी जो बातें होती है तो की जाती है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का जो सनातनी होने का प्रमाण बहुत जगह प्राप्त होता है।
आगे कह रहे हैं कि तब से अनेक भिक्षु भारतवर्ष की ओर धर्म यात्रा के लिए लगातार आते रहे। मतलब जब से संस्कृति और सभ्यता की प्रचार प्रसार चीन में हुई, तो वहाँ भिक्षु संघ की जब स्थापना कर दी गई, तब से वहाँ के जो लोग जितने भी थे वो कहीं न कहीं भारत की यात्रा करते थे। और यात्रा करने का धर्म यात्रा करने के कर धर्म यात्रा के लिए लगातार आते रहे। धर्म यात्रा करने के लिए जो लगातार आते रहे भारत में, कह रहे हैं कि पर पंजाब से आगे कोई नहीं बढ़ा और ना ही किसी ने अपनी धर्म यात्रा का विवरण ही लिख कर छोड़ा जिससे कि उनकी यात्रा का कुछ पता चल सके। बहुत सारे लोगों ने भारत की यात्रा की। जब चीन में जब धर्म की प्रचार प्रसार हुई, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने भारत की यात्रा की, और यात्रा करके वो कहीं ना कहीं पंजाब तक ही आ पाते थे। पंजाब के जो पूर्वी हिस्सा है, जो बिहार के तरफ में, यूपी के तरफ में आते हैं, तो यहाँ तक नहीं आ पाते थे, वहीं से लौट जाते थे। लेकिन उनका भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि वो लोग अपने यात्रा वृत्तांत को लिखें, जिससे उस यात्रा वृत्तांत के ही माध्यम से उनकी भी यात्राओं के विषय में जाना जा सके। लेकिन फैयान ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जो अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा। नहीं तो जिस प्रकार से बुद्धिज्म को नष्ट की गई, बुद्धिज्म को नष्ट करने के बाद अगर उसकी अवशेष नहीं मिलते और फैयान जैसे जो यात्री हैं उनकी किताब नहीं मिलते, तो बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई रहस्य हैं छिप जाते और लोग जान नहीं पाते। तो बुद्धिज्म के रहस्य को उजागर करने के लिए जो फैयान का भारत यात्रा नामक ये किताब है, ये कहीं न कहीं बुद्धिज्म की बहुत सारे ऐसे रहस्यों को सुलझाती है, बहुत सारे इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने का काम करती है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।